इससे पहले कहूंगा दोस्तों कि प्लस माइनस और गुना और भाग ये चार चीज जिसको स्ट्रॉन्ग हो गया, ये कैलकुलेशन का समझे अलजेब्रिक फोर ऐसा ये एक्सप्रेशन है, संक्रियाएं हैं, ऑपरेशन चार ऑपरेशन होती है अलजेब्रा का, ये प्लस माइनस गुना भाग ये जिसको समझ में आ गया उसका कैलकुलेशन फास्ट होगा। और टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। कोई भी एग्जाम टाइम को मायने रखता है। आपको कितना आता है उससे मतलब नहीं है, 5 घंटा में बना डालिएगा, जल्द कैसे बनाइएगा वह एबीएल 29 आप आ गए हैं, सेकंडों में आंसर दीजिएगा। और ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, समझे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिए कि प्लस माइनस गुना भाग की जरूरत न पड़े, इसके लिए आप ऑप्शन को देखिए, समझे समझे कि नहीं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित तत्सले गले वलम बेलांगताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्ड मड्ड मड्ड मंडिनाद वड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवः शिवम। जय हिंद दोस्तों, एबीएल 29 में आप सभी का स्वागत है। रेलवे प्रीवियस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, वो भी मैथ, ओनली फॉर मैथ्स, जिसमें सीरीज चल रहा है परसेंटेज का। यहां तक प्रश्न लिखी हुई है, लेकिन इससे पहले कहूंगा दोस्तों कि प्लस माइनस और गुना और भाग ये चार चीज जिसको स्ट्रॉन्ग हो गया, ये कैलकुलेशन का समझे अलजेब्रिक फोर ऐसा ये एक्सप्रेशन है, संक्रियाएं हैं, ऑपरेशन चार ऑपरेशन होती है अलजेब्रा का, ये प्लस माइनस गुना भाग ये जिसको समझ में आ गया उसका कैलकुलेशन फास्ट होगा। और टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। कोई भी एग्जाम टाइम को मायने रखता है। आपको कितना आता है उससे मतलब नहीं है, 5 घंटा में बना डालिएगा, जल्द कैसे बनाइएगा वह एबीएल 29 पर आप आ गए हैं, सेकंडों में आंसर दीजिएगा। और ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, समझे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिए कि प्लस माइनस गुना भाग की जरूरत न पड़े, इसके लिए आप ऑप्शन को देखिए, समझे समझे कि नहीं। यानी ऑप्शन एलिमिनेट करना के लिए सीखिए, गुना भाग जोड़ घटाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को बोर्ड पे। एक संख्या में 50% की वृद्धि, प्रतिशत का मान ही होता है 100वां भाग 1/100, डेट मीन 0.01। अब कोई भी एक आम कह दीजिए, एक महुआ कह दीजिए, एक लड़का कह दीजिए, एक गर्लफ्रेंड कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, अपने आप में ही 100% होता है। कोई भी चीज 100%। आपको एक मिनट, ये एक बड़ा सोना का टुकड़ा है, ये बिस्किट है सोना का। सोना के बिस्किट शुद्धता जो मापी जाती है कैरेट में, 24 कैरेट शुद्धता, ठीक, 24 कैरेट शुद्धता मापी जाती है। यहां से हम इतना ले लिए, यहां से इतना ले लिए, बीच से इतना ले लिए, इसको अलग अलग पार्ट कर दिए, थोड़ा थोड़ा हम लिए हैं, ये सब ऐसे पार्ट हम ले लिए, इसमें से ये सब पार्ट ले लिए, ये पूरा 24 कैरेट शुद्ध है। क्या इसकी शुद्धता अलग हो जाएगी? अलग अलग कर दिए तो अलग हो जाएगी? सब ये 24 कैरेट शुद्ध है, ये सब 24 कैरेट ही शुद्धता है। इसलिए कोई भी वस्तु पूर्णतः ओवरऑल अपने आप में वह 100% रहती है। 100% का मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो 1/, हम 100 से गुना करेंगे तब तो कट के 1 देगा। चाहे वो 1 रुपया में हो, चाहे वह एक वस्तु हो, चाहे वह एक गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, समझे। चलिए आगे देखिए, सब अपने आप में 100% होती है। खैर इतना लेक्चर दे दिए। आप सबसे पहले प्रश्न में लिखिएगा, डायरेक्ट देखिए, संख्या में 50% वृद्धि, 100 का आधा जितना है संख्या उसका आधा और बढ़ा दीजिए, यानी 1.5 गुना हो गया। तो ऐसे नहीं निकलिएगा। ये 50% का मतलब क्या हो गया? 50 बाई जैसे डायरेक्ट 100 लिखिएगा आपको आएगा 1/2, राइट। वृद्धि कह रहा है, वृद्धि का मतलब बढ़ जाना, तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे बढ़ा दीजिए। इनिशियल वैल्यू 2 देता है, 2 में ई ऊपर क्या है 1, तो 3/2, 3/2 को 1.5 बोलते हैं कि नहीं, 1.5 गुना हो गया। पूरी तरह से 1.5 गुना हुआ, बढ़ा कितना? आधा %। आधा बढ़ा, आधा % नहीं, आधा % का मतलब ये हो गया दोस्तों, आधा % ये होता है यानी 1/200। आधा प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? आधा प्रतिशत का मतलब 1/200, समझे। तो 1.5 गुना बढ़ गया, ये ऐसे क्लियर है। अब बढ़ने के बाद ही प्राप्त हुआ है, पहले नहीं है। बढ़ने के बाद 2880 प्राप्त हुआ। ये 2880 जो है बढ़ने के बाद प्राप्त हुआ है। तो बढ़ने के बाद जो है ना, ये 3 वृद्धि का था तो 1/2 वृद्धि हुआ है, बस 1/2 मतलब 10 है तो 5 बढ़ गया, 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15 हो गया, 1.5 गुना। तो 5 बढ़ा दे दीजिए, 3/2 बढ़ा हुआ चीज से भाग दे दीजिए। ये बढ़ने वाला वैल्यू ही 2880 है, तो 3 से भाग दीजिए और 2 से नीचे वाला से गुना कर दीजिए।
समझे, ये एकदम ध्यान दीजिएगा। बढ़ने वाला आगे दिया हुआ रहेगा तो अब पहले दिया हुआ रहता, पहले ही अगर रहता 2880 पहले है, इतना 50% बढ़ने के बाद क्या होगा, तो 3/2 से ही डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, तब ये ऐसे आंसर आ जाता। अब इसको काटेंगे, इसको आप काट भी सकते हैं, काट सकते हैं। 3 से कट गया 7, 9 × 27, 6 960, 96 दूनी 1920। 1920 विल बी करेक्ट आंसर। अब हर एक प्रश्न को आप अपने आप में जांच कर बता सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत। चाहे वहां पे कोई भी विद्वान आके कह दे कि तुमने गलत बनाया है, तो अरे भाई उसका बात क्या मानना है, अपने आप जांच कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा, लेकिन टाइम है तो 1920 हमको आ गया ना, ये मैं सही बनाया हूं, एक बंदा कह रहा है तुमने गलत बनाया है, मैं कह रहा हूं कि सही है। भैया रुक जा ठहरो, जांच करेंगे। 1920 है ना, 50% का मतलब होता है 1/2, या तो 1/2 से गुना कर देंगे इसमें। 1920 में 50% बढ़ना, तो 1/2 से गुना करेंगे, जो आएगा उसको फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 2880 आना चाहिए। और डायरेक्ट वृद्धि कह रहा है 50%, तो ऐसे 2 1 3/2, तो 3/2 से यहां गुना करके देखिए, 3/2, 2 से कटेगा 9 दूनी 18, 6 960, 960 गुने 3 हो रहा है 9 × 7 2880। आई एम राइट, चाहे कोई भी कुछ कह ले, ऐसे आप बनाइएगा। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जैसे 960 की, अब देखिए गुना कर सकते थे, 960 ही वैल्यू आया था, 1 0 है, 2 से गुना हो गया, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 होना चाहिए और 1 0 होना चाहिए। 1 0 वाला तो बहुत सारा है, सब है, लेकिन लास्ट में 2 नहीं है, 6 दूनी, यहाँ 6 इकाई स्थान पर 2 है, तो 6 दूनी 12, तो 2 होना चाहिए। 6 है, ये 6 है, ये 4 है, 2 वाला ये विल बी करेक्ट आंसर। गुना करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे गुना भी कर लेते, ये बहुत छोटा चीज था, यहाँ गुना भी कर लेते, लेकिन गुना करने की जरूरत नहीं था। मल्टीप्लीकेशन यहाँ करने की जरूरत नहीं था, या कर भी लेते तो कोई दिक्कत भी नहीं था, बनना चाहिए। ये सब प्रैक्टिस होगा दोस्तों, करते जाइएगा तो आपको आएगा। एलिमिनेट कैसे करें, जैसे देखिए 960 आया था, अब गुने यहाँ 2 आया था, बस यही ना, ऐसी ना था। अब 1 0 है, 1 0 तो आएगा, इकाई स्थान तो 1 0 सब में हम देख लीजिए, सब ऑप्शन में 1 0 है। अब कौन होगा, तो 1 0 तो है, 6 दूनी 12, इकाई स्थान पर 2 होना चाहिए, 0 के बाद इकाई स्थान पर 2 सिर्फ इसी में है, हो गया। या यहां पे गुना ही कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न को गुना कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न को देखिए, और दूसरे प्रश्न को देखते हुए ये भी ध्यान दीजिए कि आपको कंसेप्ट के साथ लॉन्ग प्रोसेस से जानना है। लॉन्ग प्रोसेस से जो जान जाता है दोस्तों, उसके लिए शॉर्ट करना बहुत ही इजी हो जाता है। लाइक शेयर, और शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो, बार बार कहता हूं शेयर करना, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जरूर शेयर करना। वो लोग जो है ना तहलका मचा के ले जाएगा, रिच मेरे को रिच बढ़ा देगा पूरा। अब आपको क्या है, आपको जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है, समझे। एक शेयर करना और लाइक करने से आपको पैसा नहीं जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो देखिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 31% अधिक है, देखिए भैया 31% अधिक है, प्लस कर दिए इसको 3 4 देखो बनाने का बहुत नियम होता है, लेकिन आप शॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 31% अधिक है, 31% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। हम आपसे अधिक है, हम अगर आपसे अधिक है तो आप हमसे कम ही ना होंगे। यहां तो अधिक लिख देगा, पहला गलती कि यहां अधिक नहीं लिख सकता है? अगर हम आपसे अधिक है तो हमसे आप क्या होंगे, कम होंगे। अरे एक व्यक्ति दूसरा से अधिक है तो दूसरा व्यक्ति एक पहला से कम है। तो देखिए, तो कमी पूछा, पहला शॉर्टकट कमी पूछ रहा है। कमी बराबर होता है जो यहां दिया हुआ रहे, जो यहां दिया हुआ रहे x/100 प्लस माइनस x गुने 100। ये एक सूत्र हो गया, एकदम शॉर्ट में कैसे आया ये भी मैं बताऊंगा। जो आएगा गुने 100 करके 100% लिखना जरूरी है। यहां पे कमी या अधिक, कमी या अधिक दोनों लिख दीजिए। देखिए सबसे पहले कमी पूछेगा तो प्लस, कमी का मतलब होता है माइनस और प्लस अधिक का मतलब होता है प्लस, समझना है। कमी पूछेगा तो यहां पे प्लस वाला चिन्ह लीजिएगा, प्लस वाला लीजिएगा। अधिक पूछेगा तो कमी वाला लीजिएगा। अब देखिए 31% अधिक है, पूछ रहा है कमी, कमी हम डायरेक्ट निकालेंगे तो 31 लिख दिए। अब
प्रतिशत अधिक का मतलब क्या होता है? 100 में जुड़ जाना। 31% अधिक 100 है तो 100 में 31 जुड़ेगा है, क्योंकि अधिक वाला दिया हुआ है तो जुड़ेगा, कम वाला देगा तो घटेगा, लेकिन कम वाला देगा तो घटेगा, तो यहाँ अधिक पूछेगा, ये प्रतिशत इसके गुणे 100 कर दिए। अब इसी को देखिए, कैलकुलेशन कीजिए, 3100 अब बटा 131, 1% में आंसर हो गया। अब कहोगे कि भैया इतना है, ऑप्शन नहीं है, डेसिमल में है, भाग देने की कोशिश कीजिएगा। डेसिमल में है 3100 बाई 131। देखिए 3100 बाई 131 को कैसे भाग देंगे समझना है। आप पूरा भाग भी दे लीजिए, जैसे आपको समझना है। पहले एगो जीरो, देखिए 13 दूनी 26, 310, ये एगो जीरो घटाइए, 310 हम लिख देते हैं, एगो जीरो बाद में देखेंगे। 131, 13 दूनी 26, 13 3 39 होता है। 2 मरतबे लग रहा है, 2 देख लीजिए, सब में है, 2 सब में है। देखिए एक चीज और, ऑप्शन गलत किसे, 31% अधिक है। हम कहेंगे 1 मिनट, हम तुमसे 20 रुपया अधिक हैं, हम तुमसे 20 रुपया अधिक हैं, तो तुम हमसे 20 रुपया क्या हुए, कम हो गए। ये सही बात है। हम 20 रुपया अधिक हैं तो 20 रुपया तू कम हुआ, लेकिन हम तुमसे 20% अधिक है, ये जरूरी नहीं है कि 20% तू कम हुआ। जैसे देखिए 31% अधिक है, 100 में लिया जाता है, 100 में से 31 घटाने के बाद 69 आ रहा है। यहाँ ऑप्शन गलत भी दिया है, 69 कोई मार देगा, टिक हो जाएगा गलत, परसेंटेज में गड़बड़ा जाएगा। 20 हम में ज्यादा रुपया है तो 20 से आप कम है, 5 आम हम अधिक है, 5 ही आम आप कम हुए, लेकिन परसेंटेज ये सब जो है एक प्रॉपर्टी है, इसलिए ऐसा। अब देखिए हम भाग दे रहे हैं, क्या आंसर आएगा, 13 दूनी 26 हो गया, 26 हो गया, तो 26 और कितना होता है 31 लगभग में 5 यानी 50, 13 चौक 52 हो जा रहा है। हाँ 4 चौक 52 हो रहा है, 13 3 39 हो रहा है, 4 बर्तन 52 हो जा रहा है, तो 13 3 2 और 3 है कहीं, देखिए 2 और 3 है, ये विल बी करेक्ट आंसर। 23.66% कम है। 31% हम अधिक है तो आप हमसे 23.66% कम होंगे, न कि 69%। 100 में से इसी घटा देना गलत। लेकिन कोई कहेगा कि हम आपसे 5 रुपया अधिक है तो तुम कितना कम हो, तो 5 रुपया जवाब मिलेगा। लेकिन प्रतिशत में ये मेथड से बनेगा, एक्स जो कमी है 31% कमी, 50% अधिक, कुछ भी रहे यहां लिखेंगे। कमी है तो 100 में से घटाना, अधिक है तो जोड़ेंगे और गुने 100 करेंगे। हाँ अधिक देगा तो यहाँ कमी पूछेगा, और कमी देगा तो अधिक पूछेगा। आई एम राइट। लेकिन इसी को और कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं ये प्रश्न को। 31% हम बार बार बताते हैं प्लस है, 31 बटा हम 100 कर दिए, प्लस कह रहा है, इसका मतलब ही क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 100 जोड़ेंगे 131 बाई 100, जब 100 है तब 131 है, कितना रहेगा तो कितना होगा बाद में देखेंगे। अब देखिए जो दे रहा है ना उसी को लेंगे, 31 का बात था, कमी कितना होगा, तो ये जो पहले वाला है ना वो जो बढ़कर 100 में जुड़कर, इसको नीचे खाली लिख दीजिएगा, 131 कर देंगे, ये जो है ऊपर कर देंगे गुने 100, आ गया राम रहीम वही चीज। 3100 बटा 131, 23 पॉइंट कैसे निकालेंगे, भाग भी दे लीजिएगा, चाहे हम बताएं ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करें, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करें आपको बताया गया। चलिए ए भी अभी और देखिए, कह रहा है ए का वेतन, एगो ए है भैया, ए का वेतन, एगो वेतन बी का वेतन, बी के वेतन से 31, बी का वेतन हम 100 माने, आपसे अधिक है तो आपका 100 है तब ना हम में जुड़ेगा, बी का 100 है तो ए का वेतन 131 है। एक एक नियम से कैसे बनाएंगे। अब कह रहा है कि बी का वेतन से कितने प्रतिशत कम है, हाँ बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ए का वेतन बी से तो 31% अधिक है, बी का वेतन 100 माने तो 31% अधिक है तो 131 हो गया, 31 जुड़ गया। तब कह रहा है कि बी का जो वेतन है इससे कितना प्रतिशत कम है, तो कम यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्त, 31 रुपया में तो हम पहले ही बोले थे कि हम 20 रुपया आपसे अधिक है तो 20 रुपया आप कम है, बशर्ते दिक्कत कहाँ होता है परसेंटेज में,
इनिशियल वैल्यू से जो भाग दिया जाता है वो बदल जाता है। देखिए जब वेतन 100 था तब न 31% अधिक हुआ तो 131 ए का हुआ। अब कह रहा है कि बी कितना कम है, बी कितना कम है, बी कितना कम है 31, यानी बी 31 कम है। कब? जब ए का वेतन 131 है, ए का वेतन 131 है, तब बी कितना कम है 31 कम है। कम हमको निकालना है, कम बाहर रखते हैं। जब बी ए का वेतन 1 रहेगा तो कितना कम हो जाएगा, ए का वेतन प्रतिशत निकालना है तो 100 पर निकालेंगे तो 31 गुने 100 बाई 131 आएगा कि नहीं। 131 है तब बी न 31 से कम है। मूल प्रारंभिक 1 रहेगा तो 31 बाई 131 और 100 में निकालने पर ही वैल्यू बताती है प्रतिशत में, तो 31 गुने 100। समझे कि नहीं, इसलिए ऐसा होता है। रुपया पैसा पहले ही मैं बताया था कि लो भैया लिख दिए 1.25 इतना फीट लिख दिए, बताओ तो कितना फीट कितना इंच है। तो आप 1 फीट हम डायरेक्ट जवाब देते हैं कि 1 फीट तो हो गया। आई 0.25 इंच बोल दोगे गड़बड़ा जाए, 12 इंच पर काउंट होता है तो 12 से गुना करेंगे, 12 5 60 और 12 दूनी 24 यानी 300 आ रहा है। 2 अंक बाद दशमलव तो 3 इंच हो गया आंसर। 1 फीट और 3 इंच को हम 1.25 लिखेंगे। चौथाई भाग हो गया, 12 से 3 में भाग, 4 से भाग। चलिए तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न देखने से पहले दोस्तों जानते हैं इधर वाला प्रश्न देखिए, लिखने में दिक्कत हो रहा है। एक गांव की जनसंख्या, छठा प्रश्न देखिए। तीसरा अभी रहने देते हैं, वीडियो तो सही बन रहा है ना। हाँ देखिए, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 है। गांव की जनसंख्या 1,30,000 है, लिख दिए। पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि। दोनों बार वृद्धि हुआ, 2 वर्ष के बाद क्या होगा, बढ़ जाएगा। दोनों में वृद्धि होगा तो बढ़ जाएगा। आपको डायरेक्ट आंसर बताना है तो मैंने बताया था कि एक बार वृद्धि दूसरा बार वृद्धि, एक्स वाई कुछ नहीं कीजिएगा, दोनों वृद्धि है जोड़िए। 10 और 30 और 10 40 पूरा और प्लस दोनों को गुना कीजिए। 30 गुने 10 300, 100 से भाग दीजिए तो 3। एक बार जोड़िए, एक बार गुना कीजिए, 100 से भाग दीजिए। जोड़कर अलग लिखे 40 और 10 गुने 30 300, 100 से भाग लगेगा 3। 40 प्लस 3 यानी 43% की ओवरऑल वृद्धि होगा। 2 वर्ष में कितना वृद्धि होगा, 43%। केवल वृद्धि निकालना है, 43/100 कर दीजिए। इसमें केवल हम 43/100 से गुना कर देंगे ना, आपको केवल वृद्धि आ जाएगा। लेकिन ये वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि 43 बटे हम 100 लिखेंगे और इसको यहां करेंगे। 100 है तो 143, तो 143 बटे 100 वृद्धि हो जाने के बाद जो वृद्धि आएगा उसको फिर जोड़ेंगे। डायरेक्ट करना है तो 1,30,000 में 143/100 से गुना कर दीजिए। 143/100, 43% वृद्धि, 100 प्लस 43, 143/100 से गुना कीजिए। आंसर आपको क्लियर। देखिए 2 जीरो पहले हटा दो भैया। अब यहाँ 2 जीरो ऑप्शन होना चाहिए, लास्ट में 2 जीरो किस में है, 2 ही जीरो होगा, तीसरा जीरो नहीं होगा। 3 जीरो वाला एलिमिनेट हो गया, 3 जीरो एलिमिनेट, 3 जीरो एलिमिनेट। आंसर बी विल बी करेक्ट आंसर। गुना करने की जरूरत नहीं पड़ा भैया, मान लिया कि 2 जीरो सब में था। दूसरा नियम भी है, देखिए इकाई स्थान पर चलिए, ये 3 है, यहाँ क्या है 3 और 3 और 3 से गुना होता है तो कितना होना चाहिए, 3 और 3 से गुना होता है तो 9 और 2 गो लास्ट में 0, 2 गो लास्ट में 0 तो 9। देखिए 9 इसके लास्ट में है, 0 के बाद यहाँ 9 तो 3 गो 0 है, 9 तो 2 गो 0। यहाँ देखिए 9 है लेकिन 3 गो 0 2 गो 0, यहाँ बता रहे 2 ही 0। एलिमिनेट कैसे हुआ पता चल गया ना, ऐसे बनाइएगा। चलिए देखिए एलिमिनेट कर लीजिए। अब चलिए 1,30,000 है ना, डायरेक्ट गुना करेंगे। 10% वृद्धि का मतलब हुआ 10/100। अब फिर इसका मतलब 1/10 यानी 11/10। एक जोड़ देंगे ना, ऊपर जोड़ते हैं 11/10, यहाँ प्लस करते हैं, बताए हैं बार बार बताए, पिछला वीडियो देखिए। और 30% का मतलब हुआ 30/100 यानी 3/10 और 10 में 3 जोड़ के 13/10। यही वृद्धि हुआ। वृद्धि 3/10 है, 1/10 है। वृद्धि हो जाने के बाद क्या हुआ है, 11/10 हुआ है, 13/10 हुआ है। 11/10 गुने 13/10 डायरेक्ट कर दीजिए, यह भी आंसर चलेगा। वही चीज हुआ। ये 2 जीरो भैया खत्म, और ये 2 जीरो हुआ, गुना करना है तो 13 गुने 11 कर सकते हैं।
13 गुने 11 गुने 13 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। 3 1 और 3 इकाई स्थान का गुना कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। 2 को 0 और 9 होना चाहिए। 3 को 0 9 है, ये तो होगा ही नहीं। 3 को 0 वाला होगा ही नहीं। 2 0 और 9, यही बी विल बी करेक्ट आंसर। गुना भी कर लीजिएगा। 13 से 13 में गुना करेंगे तो 169, और फिर 11 से गुना करेंगे 11 9 99, 11 66 और 9 75, और 11 और 7 18 और 2 0, 18 59 00 है ना। आई एम राइट, समझ गए होंगे। तब वीडियो को शेयर कर दीजिए। वृद्धि हो जाने के बाद कितना वृद्धि हुआ फिर दोनों को घटाइए, और कितना वृद्धि हुआ खाली पूछता ना तो 1/10 3/10 यही केवल वृद्धि था, सिर्फ वृद्धि निकलता है। वो निकलने के बाद फिर जोड़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम ऐसे ऐड करते हैं, क्योंकि 100 का जो 100 पर लेते हैं तो ये पीछे का वीडियो देखिए तब समझ में आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया दोस्तों, ये तो चला गया, खत्म हो गया। एलिमिनेट कैसे ऑप्शन करते हैं? गुना से बचना है, जोड़ घटाओ से बचना है, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा, ये नहीं कि एक बार गुनो कर रहे हैं फिर काट भी रहे हैं, दोनों जगह से घाटा हो रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है। देखिए व्यय जो है बचत से, एक बचत है, एक व्यय है। सुधाज एक्सपेंडिचर इज 100% मोर देन हर सेविंग्स। सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है। लिख दो निमन से, अधिक नहीं पता चल रहा है। इफ उसके व्यय में 2% की कमी होती, कह रहा है इफ हर एक्सपेंडिचर क्या होती, इज डिक्रीज बाई 2%, 2% से डिक्रीज हो जाता, एंड हिज सेविंग में 10% इंक्रीज बाई सेविंग, 10% सेविंग में इंक्रीजमेंट होता, और डिक्रीज किस में होता? एक्सपेंडिचर में, व्यय में कमी और बचत में वृद्धि। तो बताए कि आय में ओवरऑल व्हाट द, यहाँ पे वैल्यू बताना है परसेंटेज में कि कितना वृद्धि हुआ है, लिख दिया कि वृद्धि हुआ है। अब देखेंगे कि वृद्धि होगा कि कमी, लेकिन बोल रहा है कि सुधार का व्यय उसकी बचत से। आपको ध्यान दीजिए, कमाते हैं तो दो ही चीज होता है, या तो बचत है या खर्च। बचत और खर्च हम जोड़ देंगे तो इनकम, इनकम को आई से लिख रहे हैं। आई बराबर होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दीजिए, राइट। आई का वैल्यू निकल जाएगा, इनकम आय खर्च, और बचत को जोड़िएगा तो इनकम निकल जाएगा। कह रहा है कि बचत से 100% अधिक है। पहले देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए बचत अगर 100 है, पहले मान लेते हैं कि बचत हम 100 लिए ताकि 100 को बनाने में आसान होता है, और 100% अधिक, जितना है उतने ही अधिक, तो 100 माने बचत और 100 अधिक, तो 100 और 100 यहां पे 200 न खर्च हो गया। व्यय सुधा का ही खर्च जो है 100% अधिक है। 100 बचत हम 100 माने और 100% अधिक, जितना है उतना ही अधिक, तो 100 में 100 अधिक यानी 200, 100 में 100 अधिक यानी 200। ये दोनों खर्च और बचत दोनों जोड़ेंगे तो इनकम तो हमको पता चल गया 300। समझने के लिए माने हैं ये सब, 300 इनकम आया, तब ये कंडीशन को फॉलो किया। भैया यदि उसके व्यय में खर्च में 2% कम कर दे, तो 2% कम करने का मतलब है कि 100 वाला चीज हमने 2% कमी की है, तब जाके 98 में यानी ले लिए। कितना होगा पूछेगा तो 98 से गुना डायरेक्ट कीजिएगा। 2 से गुना करके फिर घटाना पड़ेगा, 2 प्रोसेस से गुजरना है, पहले ही घटा दीजिए तब आसान पड़ेगा। 100 में से 2 गया, 2% कमी हुआ, 2 घट के 2% बढ़ गया, 2 जुड़कर, ऐसे जवाब देंगे। कह रहा है कि व्यय में 2% की कमी, व्यय में 2% की कमी माइनस में लिख दिए, और बचत में 10% की वृद्धि, बचत में 10% की वृद्धि, तब उसकी आय में कितने प्रतिशत का क्या होगा, वृद्धि होगा या कमी, यहां से पता चलेगा। देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन को भी देख लीजिए। 1 मिनट, यहां पे खर्च वही चीज निकालेंगे, इनकम इधर निकलेगा, इनकम इधर निकलेगा। पहले देखिए 200 है और 2% की कमी हो गया, तो 200 गुने 2/100 यानी 4 होगा ना जी, 4 घट जाएगा। आपको समझ में ऐसे आ रहा है?
100 है, 10% बढ़ गया तो 110। लेकिन हाँ होगा कितना, 2% कमी माने 98 बच गया। 100 में 100 वाला 98 में, तो 98 से इसमें खाली गुना कर दीजिए। 98 से गुना करके 100 से भागे 98 दूनी 196। राइट, क्लियर। 200 का 2% निकाल के घटाएंगे तो वही चीज आएगा, चाहे 98 पहले ही कितना बचेगा, 2% कमी होने के बाद कितना बचेगा, तो 98% बचेगा। तो 200 है और 98% बचेगा, तो परसेंट से ही तो 100 कट गया, 98 गुणे 2 वही 196। 100 का 10% वृद्धि हो गया। 10% वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 10% बढ़ जाने का 100 का बढ़ा, यानी 11/10 से गुना हो गया, तो 100 110 हो जाएगा। ऐसे ही इसे लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं कि 100 की जगह दूसरा चीज रहता तो क्या करते हैं, 11/10 से गुना करते हैं। सिर्फ 10 से गुना करके 100 से भाग देते हैं, वो वृद्धि निकलता, फिर जोड़ना पड़ता। डायरेक्ट हम कर देंगे, तो 100 वाला 110 हो गया। अब ये दोनों खर्च और बचत दोनों आया, जोड़ दीजिए भैया। 100 और 100, 200 और 90 और 10, 306 हो गया। तो कितना आया, 306। इनकम कितना आया, 306। हम यहां तक पहुंच गए। आप डायरेक्ट बनाएंगे, इतना समय नहीं लगेगा। पहले इनकम कितना था, 300। अब कितना हुआ, कंडीशन फॉलो करने के बाद कितना हुआ, 306। बढ़ा कि घटा, कहोगे भैया बढ़ गया। कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। जो बढ़ा उसको प्रतिशत में निकालना है, तो वृद्धि है तो वृद्धि बाई मूल गुने 100, कमी है तो कमी बाई मूल गुने 100। तो वृद्धि प्रतिशत में निकालना है। वृद्धि कितना हुआ, 306 हो, यानी 300 से 6, 306। 6 बढ़ा, 6/100, 6/300। 300 है तब 6 बढ़ा, प्रतिशत में तो 100 से गुना, 100 से 100, 3 दूनी 6, 2%। 300 मूल हो गया 300, तब ना 6 हम तुलना करने के 6 बढ़ गया जब 300 है, तो 300 नीचे आएगा, मूलधन न कहिएगा, गुने 100, यानी 2%। 2 3 दूनी 6, 2%। सी विल बी करेक्ट आंसर। आई एम राइट। इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न को ध्यान दीजिए, कमेंट में बताइएगा। कमेंट में आपको इस प्रश्न को बना के बताना है। सुधा का व्यय उसकी बचत से उसी तरह से 200% अधिक है। बचत हम 100 मानेंगे, 200% मतलब 2 बार 100, 2 बार दुगुना जितना है ना उसको 2 बार, 200% अधिक, यानी 300 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 100 ये हो गया बचत, तो ये 200% अधिक है। 200% अधिक का मतलब क्या हुआ, 100, इतना ना। ध्यान दीजिए, 100% अधिक का मतलब क्या होता है, पहले 100% अधिक करेंगे। अरे भैया आप लिखोगे डायरेक्ट 200% अधिक का मतलब 200/100 लिख दीजिए, लिख देंगे ना, प्रतिशत आके काटेंगे तो कितना गया, दुगुना, 2 आ गया, डायरेक्ट आया। यहां ध्यान दीजिए, इसको ऐसे जोड़ेंगे तब ना वृद्धि निकलता है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या बता रहा है कि 300 होना चाहिए, या 100 प्लस 100 गुने 200/100 ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए तो आया कि नहीं, 2 एक 300 हो जाएगा। कहने का मतलब बचत 100 रहेगा तो व्यय हो जा रहा है 300, दोनों जुड़ेगा तो 400 यहाँ इनकम आ जाएगा, व्यय प्लस बचत। अब कह रहा है 4% व्यय में कमी, यानी व्यय वाला 300 में से 4% घटा दीजिए, यानी 96 से गुना करिए, वो आ जाएगा। बचत में 88% की वृद्धि, 100 है तो 188 हो गया। तब बताइए कि ओवरऑल आय में परिवर्तन वृद्धि में कितना होगा या कमी में, वो बताएगा। वृद्धि में कितना होगा, कमी में। आप कमेंट में बता दीजिएगा। आई एम राइट। इधर आप समझ गए होंगे, इसको बना के दिखाइएगा, समझे। अब आइए तीसरे प्रश्न को, इधर लिखने के लिए हो गया जगह। तीसरे प्रश्न कह रहा है कि 1974, यहां देखिए 1974 में एक शहर की जनसंख्या दी हुई है भैया 222900। कुछ भी है उससे मतलब नहीं, इतना लिखने नहीं जाइएगा, आपको डायरेक्ट करना होगा। यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों तक प्रत्येक दशक में 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि हो रहा है दोस्तों। 50% की वृद्धि का मतलब जितना है उससे आधा वृद्धि हो जाएगा। 100 का आधा ही ना है तो आधा डायरेक्ट बढ़ जाना, इसका आधा बढ़ जाएगा। लेकिन प्रत्येक दशक, 2 दशक तक बढ़ रहा है। प्रत्येक दशक का मतलब 10-10 वर्ष में, 10 वर्ष में एक बार, 10 वर्ष में एक बार बढ़ रहा है, 10 वर्ष में एक बार। तो बताइए 74 से 2 दशक जाएगा तो 94 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। 1974 से हम 1984 जाएंगे 10 वर्ष, और फिर 1984 से हम
94, इसमें जनसंख्या कितनी होगी? यहाँ पर भी 50% बढ़ गया, यहाँ पर भी 50%, लेकिन इसमें जब 50 बढ़ने के बाद जो आया उसमें 50 बढ़ा, तो दोनों वृद्धि अलग अलग हो जाती है। आप कुछ नहीं कीजिए, 50/100 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/2, 50 दूनी 100, 1/2। इसको ऐसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 लिख सकते हैं, वृद्धि हो गया, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 2 9 00 आगू ने 3/2 किए। ये जो आया उसमें भी फिर दो बार कह रहा है, तो 2 बार 3/2। अब आपको यहाँ एकदम सिंपल सी लॉजिक है दोस्तों कि 2 दूनी 4 कटेगा, मैं काटूंगा, घबराना नहीं है, काटूंगा जरूर, लेकिन आप ऐसे ही ध्यान दीजिए कि 2 0 लास्ट में होगा कि नहीं। या देखो 50% पर काट भी दीजिए, दूसरे में काट ही देते हैं, 11 दूनी 22 कट गया, 0 नहीं 1 4 5 0, फिर दूसरे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 7 25। अब देखिए 5 लास्ट में आ रहा है, 3 और 3 9, 9 से 5 में गुना करेंगे तो 45, लास्ट में 5 वाला ही ऑप्शन होगा। कहां पर 5 है दोस्तों? देखिए लास्ट में 0 तो हो नहीं सकता, खत्म। 5 लास्ट में, देखिए ये डी विल बी करेक्ट आंसर। आप ऐसे नहीं करते ना, तो एक और आसान चीज मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। देखिए सब बनाइएगा ना तब बनेगा, अब गुना करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 22 29 00 है, 10 वर्ष पर 50% बढ़ रहा है, तो 150/100 डायरेक्ट लिख दीजिए, फिर 150/100, 50 बढ़ गया, यहीं पे डायरेक्ट ऐसे 50 जोड़ दीजिए, 50/100 लिखेंगे, जोड़ दीजिए 150/100। अब ध्यान दीजिए, ई 2 0 से तो ई 2 को 0 कैंसिल कर दिए, ई 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, राइट। अब आपको एक क्लियर हो रहा है कि 9 5 और 5 से 5 में गुना 25, और 25 से 9 में 9 5 45, इकाई स्थान पे 5 होना चाहिए। गुना नहीं करेंगे, 5 वाला अगर मिल रहा है तो सही है, 2 को मिलेगा तब फिर गुना करेंगे। उतने ही नहीं, आप इसको खंड कीजिएगा तो 3 गुने 5, यानी 5 से भाग लगना चाहिए, 3 से भाग लगना चाहिए, तो देख लेंगे 5 और 3 से भाग लगने वाला। ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए ये देखते हुए काम कीजिएगा, कोई दिक्कत ना है। चौथा देखिए प्रश्न को, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पे खर्च करता है। एक वेतन है, वेतन का जो है घर के किराए पर 76% खर्च कर दिया, ये खर्च कर दिया भैया, बचा कितना? 24%। 100 का ना होता है, पूरा मासिक वेतन तो 100 ही है, 100% में 100 है पूरा। एक वस्तु परसेंटेज में मासिक वेतन आ गया, 76% खर्च करिए, 100 में से 76 गया, 24 बचा। 100 पर 200 है तो कुछ और, ठीक। अब देखिए, हाँ 76 अपने घर के किराए पर खर्च किया, यदि वह हर महीने अपने वाहन पर 813 रुपया, 3 तरह के खर्च है, वाहन पे 813, फिर अपने वाहन पर 813 और इतना खर्च करता है 2508 रुपया कोची पर खर्च करता है जी, हर महीने अपने वाहन पर इतना रुपया और 2500 रुपया खर्च करता है। चलिए कुछ पर और होगा, और शेष इतना रुपया बचाता है। ये दोनों खर्च करता है, ये खर्च करता है, और एक शेष बचाता है, कितना? समझने वाली बात है यहाँ पे, 687। ध्यान दीजिए, हर महीने के पहले कह दिया कि 76% तो किराए पर खर्च कर दिया, बचा कितना? 24%। ये 24% में से ये दोनों भी खर्च करता है और इतना बचाता है। 24% में से ये दोनों खर्च करता है, इतना बचाता है, समझे? ये बचा रहा है, 24% है ना जो बचा हुआ है, उसी में से ये खर्च है, समझे? इस 24% में से इतना खर्च है और शेष इतना रुपया बचाता है, समझे? तो 24% में से इतना खर्च किया और इतना बचाता है, यानी ये दोनों जोड़ देंगे वही ना 24% हो गया। यानी हम लिख सकते हैं कि 24% जो है इसमें से ये दोनों खर्च करता है, इतना बचाता है, यानी 813, 2508 और 687 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए जोड़िए, 8 7 15 3 18, 8 1 9 1 10, 8 5 13 6 19 1 20, 2 और 2 4, 4008 रुपया
4008 रुपया 24% के बराबर है। 24% का मतलब 24/100। ये 24 जो है 4000 के बराबर है, यानी 24 से भाग दे दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। बस ऊपर वाला चीज बराबर है तो 100 से गुना कर दीजिए, 24 से भाग दीजिए। अब कहोगे कि काटना है, देखिए इसको डायरेक्ट आप देख सकते हैं। 24 हो सकता है कट जाएगा, लेकिन 24 से जैसे काटिएगा आपको ऐसे ऑप्शन कैसे इसको पकड़ना है ये ध्यान दीजिए। 2 को 0 लास्ट में है, 2 को 0 आना चाहिए। देखिए डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16,700 आएगा। देखिए 2 को 0 और कोई में 2 को 0 नहीं है, और कोई में 2 0 इसी में, लेकिन काट दीजिएगा। 4 से हम काटते हैं, 6 को 24, 4 से काटेंगे 10 0 2 और 6 से काटिए, 6 एकम 6 4 40 6 36 और 36 4 7 6 42, 167 में 100 से गुना होगा तो 16,000 ये पहले लिखा जाता है दोस्तों, 16,700 रुपया। आई एम राइट। ऐसे एलिमिनेट कीजिए यार, घबराइए नहीं तो हल्का। हर एक टॉपिक जब आएगा ना महारैथन, समझे, लेकिन शेयर करके बना दो, समझे कि नहीं, शेयर करके कर दो काम। पांचवा, एक वॉशिंग मशीन की कीमत, वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत, अरे बीबी ना है, वॉशिंग मशीन की कीमत बीबी की कीमत में समझना, टीवी की कीमत से 40% कम है। वॉशिंग मशीन है और ये देखिए टीवी की कीमत, टीवी लिख दिए, टीवी की कीमत से 40% कम है। अगर यह 100 है तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि 40% कम है, 40% की कमी। टीवी से 40% कम है, जब टीवी को हम 100 लिखेंगे तभी 60 हो जाएगा। 100 रहेगा तब 100, वैसे चुकी से भी बना सकते हैं एक नियम से। अगर वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि हो जाए, वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि प्लस लिख दिए, और बीबी की कीमत में 20%, टीवी की कीमत में 20% की कमी हो जाए। बीबी पुरानी हो रहा है इसीलिए टीवी की कीमत कम जा रही है, समझे। 20% की कमी हो जाए तो 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी की कुल कीमत में क्या परिवर्तन होगा, वृद्धि होगा कि कमी, वो अलग बात है। देखिए 64% की वृद्धि हो रहा है और इसके कीमत में 20% की कमी हो रहा है। एक टीवी है, एक वॉशिंग मशीन है, टीवी से 40% कम है। अगर 100 टीवी का मूल्य है तो 40% कम है, 60 हो गया वॉशिंग मशीन की कीमत। और बीबी और टीवी में कमी हो रहा है और वॉशिंग मशीन में वृद्धि हो रहा है। 64% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 164, यानी 60 गुने 164। अब भाई 100 हम लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते ना, है गुना मत कीजिएगा, 64% ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखिए अब ई कमी हो गया, 100 में 20 कमी होगा तो 80 डायरेक्ट हो गया। ऐसे ही रहने दीजिएगा, आगे कुछ और कंडीशन काटेंगे ना डेसिमल में आ जाएगा उस फॉर्म को नहीं। अब अगर 40% की कमी है दोस्तों तो एक और नियम से, पहले इसी नियम से देख लीजिए। अब हम चल दिए दूसरा नियम के ट्रैक पे, ले चल रहे थे तो अलग, ये कमियां से हम चलते थे, देखिए इसी से चलते हैं। अब कह रहा है क्या वो वॉशिंग मशीन है, 5 गो वॉशिंग मशीन है और 7 गो टीवी है। फिर बीबी कह रहा है 7 गो टीवी, एक टीवी की कीमत कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। 7 गो टीवी है, 7 गो टीवी की कीमत कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा, गुना कर दिए। ठीक, वृद्धि होने के बाद कंडीशन फॉलो करने के बाद 5 वॉशिंग मशीन की कीमत यहाँ 5 से भी गुना कर दीजिए। अब देखिए हम इसको पहले कर लेते हैं, 6 5 30 होगा तो 300 और गुने 164 और 2200 लिख सकते ना, है गलत ना हुआ, 2 जीरो कट गया। अब आप गुना कर सकते हैं, 4 3 12 16 48 और 1 49, 492 हुआ, 560 हुआ। इस 7 5 गो के है, 5 गो के। अब कह रहा है कि ओवरऑल क्या परिवर्तन हुआ भैया, एक गो के था, एगो के था, यह भी एक ही के था। यहाँ भी 5 ही निकाले हैं तो 5 यहाँ निकालेंगे तो यहाँ 300 हो जाएगा, और 7 यहाँ निकालेंगे तो यहाँ 700 हो जाएगा। इस 700 और 300, 7 तो 3 1000 हो गया ना, और यहाँ जोड़ दीजिए, जोड़िए 60 2, यहाँ टोटल कितना हुआ 2 9 6 15 5 4 9 1 10, 1052 हो गया। वृद्धि हुआ कि कमी, वृद्धि। ये 1000 टोटल हुआ, ये क्या हुआ 1052, वृद्धि कितना का हुआ 52 का। 52/100 लिखेंगे, 52/100 नहीं लिखेंगे, 52 1000 पहले था तो 1000 लिखेंगे, गुने
100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 दशमलव काटेंगे नहीं, 1 जीरो यानी 5.2%। समझा? अभी बतला रहे हैं कि टीवी बीवी के मूल्य में गिरावट होने का कारण क्या है। अब मेरी बीवी आके तंग कर रही है, क्या काम है बताइए भाई। पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं तो अलाउ नहीं है, समझे? रुक जाओ, क्या देना है? बुनी के कपड़ा। तब 5.2% की वृद्धि हुआ है, क्योंकि पहले 1,000 हो रहा था 5 गो वॉशिंग मशीन और 7 गो टीवी का, अब 1,052 हो गया, ये कंडीशन को फॉलो करने के बाद। ठीक, 5.2% कहीं है, देखिए वृद्धि डी, कमी वाला तो होगा नहीं, वृद्धि वाला ही होगा, 5.2% है। अगर ऐसे नहीं बनाओगे तो थोड़ा सा और उलझ जाओगे। यही अच्छा हमको बुझाया, आपको क्या अच्छा बुझाएगा? देखिए वो नियम से नहीं, जैसे बनाइए यार, बहुत सारा नियम है। लेकिन हाँ, 5 गो वॉशिंग मशीन और 7 गो, तो दोनों में ऊपर भी गुना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। वॉशिंग मशीन है और टीवी है, 40% की कमी के मतलब क्या हुआ? 40 बटे हम 100 लिख सकते हैं, और 40 बटे 100 मतलब 2/5, 2/5 लिख सकते हैं। किसका कम? वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से कम है। ये टीवी की कीमत से कितना कम है? ये जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, घटाएंगे तो 3, तो 3/5 हुआ, यानी 3 किसका है? वॉशिंग मशीन। और जब 5 है टीवी, 5 टीवी का है, तो कमी करने के बाद 3 आया, तो 3 इसका हो गया, राइट? 3:5 में बट गया, क्योंकि 5 में से 2 घटेगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, वृद्धि कहता है तो 7 लिखते हैं कि यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तब ये 40% वृद्धि के रूप में जाना जाता है। 40% कम मूल्य के रूप में टीवी अगर 5 है तो लो, टीवी अगर 5 है तो वॉशिंग मशीन 3 है, समझे? यहाँ घटाएंगे ना, कमी कर रहा है, 2/5 हम लिखे, 2/5, अब कम कर देंगे तो 3/5, यहाँ से कम करते कमी में 3 हो गया वॉशिंग मशीन, जब ये टीवी है, समझे? ये बीबी है, ये वॉशिंग मशीन है। अब चलिए आगे देखिए, अब क्या है यहाँ पर ध्यान देना, ये 1 के लिए आ रहा है हमको। फाइनली जो है ना, 5 गो वॉशिंग मशीन और 7 गो टीवी, 5 गो वॉशिंग मशीन चाहिए, 7 गो टीवी चाहिए, समझे? 64% की वृद्धि हो जाती है वॉशिंग मशीन में। ये वॉशिंग मशीन में 64% की वृद्धि कर दीजिए प्लस, और टीवी के मूल्य में 20% की कमी कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको यही देखना है कि 64 जैसे लिखेंगे तो 3 गुने 164 भाई हम 100 लिख सकते हैं, यही ना? 64% वृद्धि करने के बाद 3 गुने 64 भाई 100 लिखेंगे तो वृद्धि होगा। ये 64% वृद्धि बताए ना, 64/100 वृद्धि कर रहा है, यहाँ जोड़ दीजिए तो 164/100 से गुना। यही 5 गुने 20% कमी तो 80, 100 का 80 तो 80/100 जो कमी होता है, अब वृद्धि में जोड़ते हैं 80/100। ये 1 गो है बीबी और टीवी का वॉशिंग मशीन का मूल्य, एगो क्या आया, एगो क्या आया, पूछ रहा है 5 गो, यहाँ 5 गो के कितना होगा? 5 3 15, अब 5 7 बचे, यहाँ 7 गो के कितना होगा? 5 है तो 7 बचे, 7 यहाँ गुना करेंगे 5 यहाँ, तो 35, 15 और 35 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 50 ना? ये 50 था पहले टोटल, और यहाँ पर भी 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर भी 7 से गुना कर दीजिए। अब देखिए, कुछ नहीं कीजिए, 5 3 15 गुने 164 और बाई 100 और प्लस 5 गुने 80 गुने 7, तो 7 5 35 कर देते हैं, 35 गुने 80 और बाई 100। अब आपको ध्यान देना है, ये टोटल जोड़ना है। इसको टोटल जोड़ने का मतलब क्या हुआ? गुना करके भी जोड़ सकते हैं, चाहे कुछ भी, या यहाँ से ही 100 से गुना कर देते ना, 100 से गुना कर देते अगर दोनों को 100 से गुना, तो आसान होता निकालना, 100 कट जाता है। खैर वो चीज अलग है, गुना कर दीजिए और पहले जो बताया वैसे बना लीजिए। ये गुना करके जोड़कर देखे भैया, हम गुना कर 15 चौक 60, 15 छक्का 90 और 6 96, 15 और 9 24 प्लस 100, नीचे एलसीएम 100 रह जाएगा। ये 5 और 7 दोनों का टोटल निकल रहा है, जो ये 50 आया है। यहाँ देखिए 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, 28 और 24 कितना होता है दोस्तों? 28 और 24 कितना होता है? 4 12 52, 52.60 और भाई 100, 100 हटा दिए, 100 से भाग दे देंगे, 5260 आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना आ गया है कितना? 50, 50 तो वृद्धि कितना हुआ? 2.60, 2.60 वृद्धि हुआ, 2.60 वृद्धि हुआ कब? जब था 50, अब उन्हें 100 करेंगे, 50 दूनी 100 और 26 दूनी 52, 5.2% वृद्धि हुआ कि नहीं?
जैसे बनाओ यार, ये तो उलझा दिया। जेई का प्रश्न है, ये जो है ना जेई में पूछा है, आरआरबी जेई में, लेकिन बन गया कि नहीं? तक जल्दी बनेगा, उससे भी बनेगा। पहले वाला नियम से और बन गया था। नहीं जहां रहेगा, देखो दोस्तों, कभी कभी 3 5 आ गया, हमको काटने लायक नहीं है, तो इसमें भी 100 से गुना करके 300 कर दो। डेसिमल में आ रहा है तो 5 से गुना करके 100, मतलब ये सब अपना कर सकते हैं गुना भाग, लेकिन दोनों में करेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों में आपको करना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज की सेवा यहीं तक रहती है।